अपने बंदे पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। मेरा दिल तेरे एहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। तूने उन मलऊन मगरूरों को झिड़क दिया जो तेरे फरमान से भटकते रहते। मलामत और हिकारत को मुझसे दूर कर दे। मैंने तेरी शहादतें मानी हैं। उमरा भी बैठकर मेरे खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन तेरा बंदा तेरे आईन पर ध्यान लगाए रहा। तेरी शहादतें मुझे मरहूब और मेरी मुशीर हैं। मेरी जान खाक में मिल गई। तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। मैंने अपनी रविशों का इजहार किया और तूने मुझे जवाब दिया। मुझे अपने आईन की तालीम दे, अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे और मैं तेरे अजायब पर ध्यान करूंगा। गम के मारे मेरी जान घुली जाती है। अपने कलाम के मुताबिक मुझे तक़वियत दे। झूठ की राह से मुझे दूर रख और मुझे अपनी शरीयत इनायत फरमा। मैंने वफादारी की राह इख्तियार की है। मैंने तेरे एहकाम अपने सामने रखे हैं। मैं तेरी शहादतों से लिपटा हुआ हूं। आए खुदावंद, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। दिल की गहराइयों से, सदाकत से, सच्चाई से, प्यार से आप सब जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ और खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए। बाज़ तो आप में से बहुत बरसों से इस प्रोग्राम को देखते हैं। मैं शायद आपको तो नहीं जानता, ना जान सकूंगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में मैं उस राह पे चलता रहूँ जो सदाकत की राह है। रास्ता तो मुश्किल है, लेकिन मददगार भी तो है। उसी का सहारा लेकर ये खुदा के कलाम की कुछ बातें आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। खुदा मुझ पर रहम करे और हर सुनने वाला खुदा की बरकतों से माला माल किया जाए। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का प्रोग्राम देखा है, एस 18-19 इससे पेशतर जो था पहला हिस्सा,
उसका उन्वान था हमारा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको याद रखना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको याद नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और इसकी एक मिसाल ऐसे है जैसे कि सांस होता है, इसका आना और जाना जिंदगी का निशान है। इसी तरीके से जिंदगी के सफ़र में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको याद रखना चाहिए, कुछ ऐसी बातें उनको भूल जाना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए। वो जो भूल जाने वाली बातें हैं बहुत ज़रूरी हैं, तो उनका जिक्र आपके सामने किया चाहता हूँ, याद दिलाऊंगा आपको। और इसलिए याद दिलाऊंगा ताकि मुझे भी याद रहे, वरना हम कुछ ऐसी बातें उन्हें भूलना बड़ा मुश्किल मालूम महसूस होता है, बड़ा मुश्किल लगता है भूला, और उनका भुला देने में हमारा भला है। हमारी रूहानी जिंदगी की तरक्की और असल खुशी का दारोमदार इसी पर होता है, वरना हम खुशी से महरूम हो जाएंगे। खुदा की जो बरकतें हमारी मुंतज़िर हैं, खुदा चाहता है देना, उनसे महरूम हो जाएंगे। और यही नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में नुकसान पैदा करते हैं, हम दूसरों के लिए मुसीबत का बायस बन जाते हैं। तो खुदा न करे ऐसा हो। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात खुदा आपको याद दिलाए, कि पाक दिखा दे, तो देर न करना, इंतज़ार न करना, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा कोई नहीं है। इसीलिए लिखा कि जब तुम उसकी आवाज़ सुनो, दिलों को सख्त मत करो, सुपुर्द कर दो अपने आप को। तो वो कौन सी बातें हैं जिनको भूल जाना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जिनको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की, बहुत ही कई दफ़ा शायर लोग जो होते हैं, ऐसा लगता है जैसे तन्हाई में जब वो होते हैं तो खुदा की कुर्बत उनको नसीब होती है। यही नहीं कि इश्क मजाजी पर वो तो उसको तो स्टेपिंग स्टोन होता है, उस पर कदम रख के वो बहुत ऊंची बात करते हैं। अगर कोई समझने वाला हो तो समझ ले, किसी के कान हो तो सुन ले, आंख वाले देख लेते हैं, वाह वाह करते हैं, याद रखते हैं। तो ये सुना मैंने, और मैंने कहा देखो कैसी प्यारी बात कह दी। क्या कहा कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था, इसे भूल जा। कहाँ आके रुके, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था, इसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। इसी प्यारी बात है, याद रखना और भूलना। कितनी चीजें हैं जो हमको मिल गई हैं खुदा के फजल से, खुदा के उन बंदों के वसीले से जो खुदा के फजल के मातहत जिंदगी बसर करते हैं, उनको याद रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं, कोई कहेगा वो हमारा नसीब नहीं था, कोई कहेगा उसमें खुदा की हिकमत है जो हमको नहीं दी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था तो अपने चाचा के साथ जा रहा था बाजार में से, तो चल रहा हूं, इधर मुड़ मुड़ के देख रहा था चीजों को मैं। अच्छा था, मैं समझ सकता था, लेकिन मालूम नहीं उस वक्त कितनी समझ में आई थी कि याद आज तक है वो बात। मुझसे पूछते बेटा तुमने कभी खुदा का उन बातों के लिए शुक्र किया है जो उसने तुम्हें नहीं दी? सुना आपने मैं क्या कह रहा हूं? मेरे चाचा ने कहा था, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे वो, कई साल बजा लेते थे वो। तो बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे ये पूछा, बेटा कभी तुमने उन बातों के, मैं देख रहा था ना कि मैं ललचाई हुई नजरों से देख रहा हूँ, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ऐसी जूती नहीं, मेरे पास ऐसी कमीज नहीं, ये पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। लेकिन शैतान के जो हमले होते हैं वो हरबे अभी तक वैसे के वैसे ही होते हैं। इसी तरह हमला करता है वो, जो चीजें नहीं हैं उनके लिए हमारी जबान बाहर आती है जानवर की तरह। वो जो मिल गया उसे याद रख, शुक्र कर उसके लिए, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तो खुदा की, तो चाचा कहते
तूने शुक्र किया। अब कई दफ़ा कहता हूँ खुदा तेरा शुक्र है, ये चीज़ तूने मुझे नहीं दी, इसमें तेरी हिकमत है, मेरे लिए बरकत है। तो आज खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी बातें मैं आपकी नज़र करूँगा। खुदा अपने कलाम को खुद आपके लिए खोले, मेरी क्या भी साथ है, लेकिन वो अगर आपसे बात करेगा तो समझ लेना वो आपको बरकत देना चाहता है। जाने देना उन बातों को, जैसे ये सांस लिया है इसे जाने देना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे अंदर जाके फिर इस लायक नहीं रहती कि उनको रखा जाए अंदर, जाने दो। कौन सी चीजें? सबसे पहली चीज ये है कि जिन गुनाहों से तौबा की है, नहीं की है तो करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने खुदा के पाकरू की वजह से कायल होकर, शर्मिंदा होकर, रो कर अपने गुनाहों को माफी मांगी है, खुदा से तौबा की है, उन गुनाहों को याद नहीं रखना चाहिए। शैतान याद दिलाएगा आपको। बहुत मुश्किल है इंसान का अपने आप को माफ करना। खुदा माफ कर दे और फिर भी गुनाहगार अपने आप को माफ नहीं करता, पता नहीं अब क्या होगा, वो जो बात हो गई है वो जरूर मेरे गुनाह का नतीजा है। तो खुदा वो गुनाह तो खुदा ने माफ कर दिया। देखना ये चाहिए कि कहां कौन सा मोड़ आ गया, कहां जाना था, कहां हो लिया, वो बात और है। लेकिन खुदा ने वो हिसाब किताब हमेशा खुला नहीं रखा होता। देखो क्या बात कही है खुदा ने। जिस खुदा को हम देखते हैं इस दुनिया में, सुनते हैं खुदा के कलाम में, सारी फितरत में वो है, कलाम उसने किया, फिर कलाम जिस्म में जाहिर हुआ है जिसका नाम है नजात मसीह। जब हम उसमें खुदा को देखते हैं तो ये खुदा का फरमान है कि मैं ही वो हूं। तौबा करने वाले गुनाहगार से कह रहा है जो उसके पास चला आए, जिसने कहा है मेरे पास वापस आ जा, मेरे पास वापस आ जा। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर, अरे तेरे किसी काम की खातिर नहीं जो तूने की है या किसी और ने की है, अपने नाम की खातिर, ताकि मेरे नाम का जलाल जाहिर हो, लोगों को पता हो मैं कैसा खुदा हूं, मैं कैसा रहीम हूं, मैं कैसा शफकत करने वाला बाप हूं। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। तू काहे को याद करता उन्हें? याद ना कर, जाने दे। खुदा ने माफ कर दिया तुझे मेरी भाई, मेरी बहन। वो कागजात जल चुके हैं रूहुल कुद्स की आग में। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांपा गया, जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। मैंने तेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मैंने तेरे गुनाहों को समुंदर की तह में डाल दिया, मेरे पास वापस आ जा। अब ये मत कह तू मेरी नजर में रास्तबाज है। अपनी रास्तबाजी ओढ़ के नहीं, मैंने तुझे रास्तबाजी उड़ा दी है। अब ना याद करो उसे। शैतान याद दिलाएगा, उसका काम यही है किसी तरीके से आपके दिल में शक पैदा हो और आपकी शादमानी लूट ली जाए। खुशी करो और शादमान हो, शुक्र करो। मैं हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहूंगा, उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी हर वक्त मेरी जबान पर रहेगी। हलीम ये सुनकर खुश हो, आओ मेरे साथ मिलकर खुदा उनकी बड़ाई करो जिसने इतना बड़ा काम किया है। याद रहेगी ये बात। अगर आपने सचमुच हकीकत में तौबा की है तो वो गुनाह जाता रहा, है ही नहीं, वो उसका वजूद ही नहीं है। ये खुदा का फरमान है। इस किस्म की मोहब्बत है कहीं और? ये वो मोहब्बत है खुदा की जो यीशु मसीह में जाहिर हुई है। अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल न दूंगा।
हाँ, उसमें से सारे किस्म के शक शकूक सब निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा। शैतान की तबीयतें, शैतान के तमाम काम उसकी जिंदगी में से निकाल दूंगा, उसे नहीं निकालूंगा। आजा मेरे बेटे मेरे पास, थक गया, थक गई, आ मैं तुम्हें आराम दूंगा। याद ना करो उस बात को अब। दूसरी चीज, जब कभी खुदा ने आपको तौफीक दी और आपने किसी के साथ नेकी की है, उसको याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपने तो की भी नहीं थी। अरे कौन कह रहा था वो, जान दी हुई उसी की थी। अगर नेकी करते हुए जान भी चली जाए, कितने बेचारे दूसरों को बचाने के लिए डूब के मर जाएंगे। हाँ हाँ, मुबारक हैं वो लोग जो दूसरों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं, कर रहे हैं, हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं ऐसे हादसात। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। काश के शुक्रगुजारी कर सके। तो किसी के साथ अगर नेकी की है तो उसे भूल जाना चाहिए, याद मत रखो उसे। आते जाते उसकी तरफ ऐसे मत देखो कि सलाम करेगा कि नहीं, अरे वो खड़ा ही नहीं हुआ, हम वहां से गुजरे थे, कुर्सी पे बैठा रह गया। आप दुनिया से चाहते हो कि आपको इसका अजर मिले, लोग आपकी इज्जत और अजमत और बड़ाई करें, तमजीद खुदा के बजाय आपकी हो, ये है ऐसा। भूल जाओ उसे। अगर याद रखोगे तो भटक जाओगे। मत याद रखो किसी के साथ नेकी की। क्यों नहीं याद करनी चाहिए? क्योंकि वो आपने की नहीं है। जो नेकी अपनी नजात कमाने के लिए की जाती है उसके लिए अजर इंसान चाहता है, लेकिन जो नेकी इसलिए होती है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर है और उसने आपके बदन को इस्तेमाल करके किसी के लिए नेकी की है, तो उसमें आपका क्या है, इसमें बड़ी बात होगी, मेरा क्या उसमें बड़ापन हो गया? भाई खुदा का शुक्र करो, खुदा ने इस मिट्टी को इस्तेमाल कर लिया। उसको याद रखना चाहिए कि हमने किसी के साथ क्या नेकी की थी। कितने प्यारे प्यारे लोग हुए हिंदुस्तान में, संत हुए, सारी दुनिया कहते नेकी कर और कुएं में डाल। ऐसी अच्छी बात कह दी है, खुदा लगती बात, खुदा की सी बात, खुदा के जलाल के लिए बात। आपको खुदा यीशु मसीह के कलाम में से बताता हूं, सुना तो 2000 बरस पहले ये वो बात है जो खुदा यीशु मसीह ने कह दी थी। मती की इंजील देखिए मेरे साथ, उसका 6ठा बाब। मती की इंजील उसका 6ठा बाब। अच्छा है कि अगर आप खुद भी देख लें। तुम सुन चुके हो, तो कहा गया था, ये 43वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं, 6ठा बाब 43वीं आयत। ओ माफ कीजिए, ये तो 5वां बाब है। हाँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदौरने को दोनों पर चमकाता है। याद रखता वो कि जी ये नेक है तो इसके तो बारिश होनी चाहिए, वो बद है उसके नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपकी जिंदगी में ये बात हो रही है कि बिला इम्तियाज आप किसी की मदद करते, ये नहीं देखते कि किस मुल्क का है, क्या जुबान है, कैसा रंग है, क्या दर्जा है इसका, कैसे मजहबी ख्यालात हैं, इस किस्म की तमाम जो ये जुदा करने वाली दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं आपके लिए, और आप किसी के साथ नेकी करते हो, तो फिर ऐसा ना करो। देखो ये लिखा 5वें बाब की 16वीं आयत है, 5:16 मती। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। भाई तुम काम तो आप कर रहे हो, तमजीद खुदा की हो। वाह भाई वाह, ये कैसे हुआ? खुदा ऐसी झूठी तारीफ पसंद करेगा? आपने काम किया, नेकी आपने की, तो खुदा बैठा इंतजार कर रहा है मेरी तारीफ की जाए। ऐसा खुदा नहीं है वो। फिर ये क्यों कहा गया कि तुम नेकी करो, तारीफ उसकी? वजह यह कि तुमने नहीं की, वो नेकी ये उसके पाखरू ने तुम्हारे बदन को इस्तेमाल कर लिया, शुक्र करो। याद ना रखो इसको।
अगर ये याद रखोगे कि क्या नेकी की गई थी उसके साथ, तो खतरा ये होता कि आप उसमें खुदा को हटा के अपने आप को आगे कर लोगे, उनसे उम्मीद रखोगे। तौबा तौबा, ये बहुत खराब काम है, खतरनाक काम है। ऐसी नेकी से खुदा बचाए हमें। अगर मेरी नेकी से यह नतीजा निकले कि खुदा की जगह मैं ले लूं, ये नेकी नहीं है, बहुत निकम्मी बात है ये। याद ना रख उसे, किसी के साथ नेकी की है, खुदा का शुक्र करो, खुदा ने आपको इस्तेमाल कर लिया। याद ना रखो इसे, एहसान ना जताओ, उनसे कोई उम्मीद ना रखो, उनकी तरक्की देख के जलो मत। वो आपसे आगे निकल गए तो क्या हुआ, फिर खुदा का शुक्र करो। एक और बात है, कई दफा ऐसा होता है कि जिनके साथ आपने नेकी की वही आपके खिलाफ हो जाएंगे, वही आपसे बदी करेंगे। होता है ना कि ऐसे, बहुत चोट लगती है, बहुत चोट लगती है। मैं सुनता हूँ ऐसी कहानियां, उनका दिल देखता हूँ जख्मी है। अब वो बेचारे मुसीबत में और वो मुखालफत करते हैं उनकी। ऐसे में क्या करना चाहिए, उनकी बदी को कभी दिल में ना रखो, मत याद रखो। उस बदी को याद ना रखो जो वो आपके खिलाफ कर रहे हैं, ना उस नेकी को याद रखो जो आपने की है, ना उस बदी को याद रखो जो आपके खिलाफ की जा रही है, उसे याद ना रखो। क्यों? शैतान दोनों तरीके से, उसकी तलवार है, उसकी दो धारें हैं। ये दो धारी तलवार है शैतान की, खुदा के बंदों को जख्मी करने के लिए। और अरे ऐसा कत्ले आम मचा रखा उसने ईमानदारों की जिंदगी में, दोनों तरफ से कत्ल होता है, खुदा का बंदा इससे जख्मी होता। होश में रहना चाहिए। किसी के साथ नेकी किए, याद ना रखो, वो खुदा ने की थी, खुदा की तारीफ करो। और अगर कोई आपके साथ बदी कर रहा तो लिखा है, दाऊद कितनी प्यारी बात कहता है, खुदा का बंदा, और हमारे पास कलाम भरा हुआ यीशु मसीह उसमें सबसे खूबसूरत जलाली नक्शा हमारे लिए नमूना है। ज़बूर 66:18 मुझे बहुत प्यारी लगती है, खुदा करिए मैं कभी ना भूलूं। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अरे एक ही तो है जो मेरी सुनता है, अब वो भी ना सुने तो मैं कहां जाऊंगा, किसे सुनाऊंगा मैं, कौन सुनेगा, कौन कुछ करेगा मेरे लिए? शैतान मेरा सारा रास्ता ही बंद कर ही देगा। वो तो मेरी जो जिंदगी की लाइन है उसे काटना मांग रहा है। बदी को मैं अपने दिल में रखूं। 3 किस्म की बदी होती है। एक तो वो बदी है जो किसी ने मेरे खिलाफ की है, एक वो है जो मैंने किसी के खिलाफ की है, एक वो बदी है जो है मगर अभी तक की नहीं मैंने, मौका मिल जाएगा करूंगा। जिसका मंसूबा है, जिसका इरादा, जिसके लिए रूह परेशान है, हाय वो मिल जाए। लेकिन कहता है ये वो बदी है जिसे दिल में नहीं रखना चाहिए। याद ना रख किसी ने क्या किया तेरे साथ, इसको बिल्कुल याद ना कर, कोई क्या कर रहा, निकाल दे उसे दिल से। ये हथकड़ी है, मत हाथ आगे कर, आजाद हो जाएगा, माफ कर दे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, कितनी ज्यादा जरूरत है ना हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को खुदा का कलाम सिखाते रहें। कभी मत ऐसी चीजों को याद करो जो गुनाह खुदा ने माफ कर दिए हैं, मत याद करो। जो नेकी आपने खुदा के फजल से किसी के साथ की है उसको याद रखो मत, गाते ना फिरो। मत्ती की इंजील में लिखा है कि जब तू नेकी करे, जब तू खैरात करे, अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। कुछ भी करना हो, किसी के साथ नेकी करनी हो तो तुम ये मत चाहो कि दूसरे उसकी तारीफ करें। उसे खुदा के सुपुर्द तेरा शुक्र खुदा, तूने मुझे इस्तेमाल कर लिया, मेरी हैसियत क्या है, मेरे मालिक तूने मुझे इस्तेमाल कर लिया। एक और चीज है जिसे याद नहीं रखना चाहिए, वो है शिकस्त अपनी। हम गिर पड़ते तो शैतान कहेगा देखा मर यहीं, बड़ा बना था रासवास, बहुत नेक बन रही थी, खुदा ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये क्या हुआ? अब खुदा ने कहीं ऐसा वादा नहीं किया कि तुम कमजोर नहीं होगे, गिर नहीं पड़ोगे। उसने अपने प्यार की वफादारी का हमसे वादा किया है। देखो आपको सुनाता हूं खुदा के कलाम में से, अरे बहुत ऐसी बातें खुदा के कलाम में भरी पड़ी हैं
अगर गिर गए हो मेरे प्यारे भाई, कोई गलती हो गई है, हिम्मत मत हारना। देखो क्या लिखा है, इंसान की रविशें, ये ज़बूर 37 है 23वीं आयत से, इंसान की रविशें खुदा की तरफ से कायम है और वो उसकी उसकी राह से खुश है। दोनों ही खुश हैं, खुदा भी खुश, जो चल रहा वो भी खुश। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। ये बात जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा वाह 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 वाह, अपने हाथ से, बजाय उसके कोई गिर जाए, खासतौर पर जो खुदा की राह पे चल रहा हो। इतनी जबानें लंबी लंबी हो जाती हैं उनके खिलाफ। हमें तो मालूम था, देखा जी ये है मसीहत, ये हैं जी इनके दावे। इसलिए खुदा कहता मैं अपने हाथ से संभालूंगा तुझे, कोई नहीं आएगा तेरे नजदीक, मैं खुद उठा दूंगा तुझे। अच्छा, फरिश्ते को भी नहीं भेजेगा, अपने आप आएगा वो। अपने बच्चों को खुद उठाता है जो गिर जाते हैं उसके पीछे चलने वाले। अब माँ ये थोड़ी से देखती गिर गया बच्चा तो कोई नहीं, तुझे शर्म आनी चाहिए, मना तो किया था तुझे, अरे दौड़ के जाती है माँ। ऐसा है हमारा खुदा। याद ना रखो इन बातों को, खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। खुदा का शुक्रगुजार हूं, कुछ ऐसी बातें खुदा की प्यारी बातें, अच्छी बातें, फायदेमंद बातें याद कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। खुदा के कलाम में से हमने देखा कुछ बातें हैं जिनको भूल जाना चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको याद रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हम जैसे कैद में आ जाते हैं उनकी। तो मैंने कुछ बातों का जिक्र किया, वो ये कि जिन गुनाहों को खुदा ने बख्श दिया, जिनकी तौबा हमने कर ली है, उनको याद नहीं रखना चाहिए, खुदा उनको याद नहीं रखता। दूसरी बात ये, जो नेकी किसी के साथ की है उसको को भी याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो नेकी आपने नहीं की है, खुदा ने आपको इस्तेमाल किया खुदा के कलाम के मुताबिक। तीसरी बात ये देखिए हमने कि जो बदी किसी ने आपके खिलाफ की है उसको इसलिए याद नहीं रखना चाहिए कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ टूट जाएगा। बस बदी दिल में रखने की चीज है, दिल में तो वो रहना मांग रहा। कौन था जिसने कहा था हो गया मेहमासर आए कसरते महूम, ये दिले खाली के तेरा खास खलवत खाना था, ये तो उसका मकसद है, यहां बदी रखनी, बताओ। वो नहीं रहेगा, फिर कौन रहेगा, फिर कहां जाएंगे। नहीं, नहीं रखो, किसी की बदी मत रखो। आपने नेकी की मत रखो, मत याद रखो, खुदा ने की थी, वो आपको इस्तेमाल कर लिया, शुक्र करो। किसी को बदी को अपने दिल में मत रखो। और तीसरी चीज हमने देखी थी कि जो शिकस्त के जो जख्म होते हैं, हार गए, गिर गए, उसको मत सामने रखो। वो खुद आता, उठा देता, कहता चल उठ। अब उसको याद ना रखो, शैतान याद दिलाएगा। कुछ और बातें हैं। एक बात यह है कि हमें जब खुदा हमारी जिंदगी में कोई काम करता है, हम भी हैरान हैं, लोग भी हैरान हैं, तो उस मकाम पे तंबू नहीं गाड़ लेने चाहिए। वो नहीं है, काफी जगह आगे भी है कुछ। नतनेल नाम का खुदावंद के पीछे एक आदमी आ रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कुछ बता दिया था जो उसको मालूम नहीं था। कहने लगा वाह भाई वाह, ये सचमुच वही है जिसकी खुदावंद ने उससे कहा था भाई इसी बात से तू ईमान ले आया कि मैंने तुझे बता दिया, तू कहां था। अरे तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां तक आप पहुंच गए वहीं डेरे ना डाल लो। अरे बहुत आगे है, बहुत कुछ है। तो समुंदर की एक बूंद हासिल हो जाए तो हम समझते हैं जी हमने समुंदर पी लिया। मैं सब कुछ जान गया जी, मैं सब कुछ जान गई। कुछ जानता वो है जो ये जान जाए कि वो जानता नहीं। याद रहेगी ये बात, जानता वो है जो जान गया है कि मैं जानता नहीं। भुला दो बहुत सारी बातों को, जाने दो, खुशी मनाओ, क्योंकि खुदावंद आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। ये बात सच है, हर तरह से कबूल करने के लायक है।